हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग एनआई महाराष्ट्र 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। तो जो भी बच्चे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर हैं, उन सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको देने वाला हूं साइंस 2 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट में या सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले ये क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन करके जाना। मैं हर एक चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन नक्की पक्का आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो मेरा नाम है प्रशांत, याद रखना बच्चों। एंड ऑलरेडी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने नया चैनल बनाया है। ऑलरेडी मेरे 11th एंड 12th के चैनल में 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पे बच्चे 11वीं 12वीं एमएसटी सीईटी एंट्रेंस इंजीनियरिंग के बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब मैं 9th एंड 10th के बच्चों के लिए भी धमाकेदार चीज लेके आ रहा हूं। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले टेक्स्ट बुक आप लोग ओपन कर लो। अब आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, हमारा जो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो, ठीक है, मिस मत करना बिल्कुल भी। तो देखो भाई, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखो कि सबसे पहले आप करो डेफिनेशन। और डेफिनेशन कौन सी इसमें आती है? स्पेसिएशन की डेफिनेशन कर लेना, मिस मत करना। उसके बाद इवोल्यूशन की डेफिनेशन कर लेना, इसको भी मिस मत करना। उसके बाद लामार्किज्म कर लेना, म्यूटेशन की डेफिनेशन कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन कोई नहीं जानता कहां से आती है। और एक छोटा सा और डेफिनेशन है फॉसिल, ये कर लेना। ये हो गए एक क्वेश्चन। ये 4 डेफिनेशन कोई भी आ सकती है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्टिविटी की, क्योंकि इस चैप्टर से एक्टिविटी भी आती है। तो एक्टिविटी आप लोगों को बच्चों पेज नंबर 6, तो नहीं का जो बच्चों पेज नंबर 6 में वो स्टीनोजोइकेरा, पैलियोजोइकेरा वो दिया है, उसको कर लेना। उस एक्टिविटी को जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्शंस। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको आया था। ऑब्जेक्शन इन डार्विन्स थियरी, ये चीज जरूर करके जाना। मतलब ये 2023 एंड 24 के क्वेश्चन में दोनों साल आया था फॉर 2 मार्क्स। तो ये चीज आप ध्यान देना। अब आ जाओ बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरा यहां पे लिसन केयरफुली। अब आपका अगला क्वेश्चन जो कि आता है ट्रांसक्रिप्शन 1 लाइन के क्वेश्चन है। एंड सेंट्रल डॉगमा, बस। इसके अलावा बच्चों कुछ नहीं पढ़ना। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अगर ज्यादा से ज्यादा करना ही है तो एक और ले लो, कनेक्टिंग लिंक। इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो बस इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे बता देना। सिर्फ 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन 1 लाइन वाले क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है। अब इस चैप्टर में सबसे खतरनाक, सबसे पहले तो जानते हो क्या आता है? कन्वर्जन, कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड कितना किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो मैं यही आंसर भी आपको दे देता हूं, आपको समझ जाएगा। 9 किलो कैलोरी ये देता है, और बाकी ये सारे के सारे 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। समझ रहा है? ये यहीं पे आंसर याद रखना, ये बहुत बार आता है। उसके बाद बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, ये जरूर पढ़ के जाना। मतलब इसके ऊपर इसका एक नाम है ईएमपी पाथवे। तो ये जरूर क्वेश्चन हमें आता है कि ईएमपी पाथवे एक्सप्लेन करो, और बच्चे को पता ही नहीं कि ईएमपी पाथवे होता क्या है, एम्डन मेयर ऑफ परनास पाथवे। तो फिर बच्चा आंसर नहीं लिख पाता। दूसरा, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 में 2 एक्टिविटी दिया हुआ है। पेज नंबर 15 में 2 एक्टिविटी दिया है। तो पेज नंबर 15 की इन दोनों एक्टिविटीज को आप लोगों को बच्चों एकदम माइंड से अपने ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन तो पक्का 2023 में आता है। ये बातें आप ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ आगे की बात करते हैं, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 16 में, जो नहीं क्या गोला गोला दिया हुआ है, वहां पे प्रोटीन के बारे में बताया कि कौन से अमीनो एसिड हमारे प्रेजेंट होते हैं कौन से वाले प्रोटीन में, है ना, और कौन से हमारे ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज भी आप पढ़ के जाना, ये एक्टिविटी पक्का आती है। दूसरा चीज बच्चों जो कभी आया तो नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है, सेल डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन। तो सेल डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन में यहां पे हार्डली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस बिटवीन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इतना भी कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, बस। तो मैंने कितने क्वेश्चन दिया? 1 2 3 और 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी एक ले ही लो, विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है।
विटामिन्स में क्या आता है कि कौन से हमारे फैट सॉल्यूबल हैं और कौन से हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स हैं। तो बस इतना सा पढ़ लेना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। तो जितनी चीजें बता रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। ये थोड़ा बोर्ड अच्छे से नहीं चल रहा ना, इसलिए मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आता है। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट नंबर 3 है ना, ये हमारा 3rd चैप्टर है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी याद रखना है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना सबसे खतरनाक चीज क्या है जो एग्जाम में आने के चांसेस है। सबसे पहला, बहुत बड़ा चैप्टर है, पहली चीज तो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो देखो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें देखो 4 हार्मोन यूज होते हैं। कौन से इसमें 4 हार्मोन यूज होते हैं, आंसर भी दे देता हूं। LH यूज होता है, प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है, एंड एस्ट्रोजन यूज होता है, एंड हमारा लास्ट हार्मोन कौन सा है, चलो तुम बताओ, जल्दी बताओ। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन के नाम पढ़ लेना। दूसरी चीज, ट्विंस कैसे बनते हैं, तो ट्विंस मोनोजाइगोटिक, मैं आंसर भी देते जा रहा हूं भाई, और डाइजाइगोटिक होते हैं। तो ये चीज जरूर पढ़ के जाना, दोनों पढ़ लेना। फिर उसके बाद देखो MRS, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले मेरी जान, बहुत खतरनाक है, आ सकता है। फिर उसके बाद बच्चों ध्यान देना अच्छे से कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहा है। चलो नेक्स्ट, अब यहां से ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन 2 चीजें हैं जो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो ये कितने क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने दिया है। एक और क्वेश्चन 6वां भी ले ही लो, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो जो बच्चों टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको भी पढ़ लेना। ये 6th क्वेश्चन है, असेक्सुअल। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, फ्रैगमेंटेशन है ना, फ्रैगमेंटेशन है, बडिंग है ना। तो मैं आपको एक बात बोलूं क्या, बडिंग को मत छोड़ना, बाकी अगर छोड़ भी दोगे तो चलेगा। तो बस इतना क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है इसलिए बोल रहा हूं। तो ये थे बच्चे हमारे क्लास 10 साइंस 2 के तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बताओ, अगर आपको साइंस 1 का भी चाहिए तो बस आप कुछ मत करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है बच्चों। सो प्लीज ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, जो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां पर मैं आपको बहुत सारी और भी चीजें दूंगा, ठीक है बच्चों। सो लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।